अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे ESOL वीज़े के हवाले से, जो कि एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कितना आपका एक्सपेंस आता है, आपको जॉब अलाउ होती है या नहीं होती, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप इस वीज़े पे आते हैं, और वीज़ा रेशो क्या है इस कैटेगरी की। तो उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और होपफुली वीडियो देखने के बाद आपको जो है होम ऑफिस का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप जाकर जब उसको स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उस वेबसाइट को देखकर सर्च करने में। और इंस्टीट्यूट के लिंक्स भी मैं जो है वो दे दूंगा कि कौन से इंस्टीट्यूट इस वीज़े के लिए आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बेसिकली जब आप यूके में आते हैं तो आप किसी ना किसी तरह से आपको स्पॉन्सर किया जाता है, या तो आपकी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, तो फिर आपकी जॉब वाले आपको स्पॉन्सर करते हैं, जो कि कॉस्ट लेटर देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले कैश देते हैं। इसी तरह ये भी एक स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वीज़े के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इस वीज़े के लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एजुकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए आपको आइल्स, PTE, लैंग्वेज सेट या ऑक्सफर्ड टेस्ट, कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग क्योंकि आ ही एक उसके लिए रहे हैं, इंग्लिश स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आइल्स की तो फिर कॉन्सेप्ट इसमें ख़त्म हो जाता है। तो एक ये प्लस पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और वीज़ा फ़ीस 200 पाउंड है, सबसे कम है किसी भी कैटेगरी में। यूके की अगर मैं देखूँ तो 200 पाउंड कुछ भी नहीं है अगर वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए। तो आप लोग आ सकते हैं। कितनी ड्यूरेशन का कोर्स होता है? 3 मंथ्स टू 11 मंथ्स का कोर्स होता है, 9 मंथ 6 मंथ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। और आप लोग उन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कितने मंथ्स का ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और आप उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको फीस देते हैं, देन आप जो है अपने वीज़े की तरफ जाते हैं। वीज़े के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसको आपको फाइनेंशियल मीन्स कहा जाता है, उसकी जो है ये होती है कि 1035 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से आपके पास होना चाहिए अप टू द कोर्स लिमिट, प्लस 1 मंथ आपने ऐड करना है। 9 मंथ का कोर्स है तो 10 मंथ का एक्सपेंस, 3 मंथ का कोर्स है तो 4 महीने का एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। और ये इनसाइड आउटसाइड द जो लंदन इंस्टीट्यूट्स है उनकी बता रहा हूँ। अगर आपका इंस्टीट्यूट इनसाइड लंदन है तो फिर 1200 पाउंड, क्योंकि लंदन थोड़ा सा कॉस्टली है, तो फिर 1200 पाउंड आपका इस पर एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और इसके लिए आप कोई डिपेंडेंट नहीं ला सकते, आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी कुछ भी नहीं आ सकते, बच्चे भी नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता। सिर्फ आपने अकेले ही आना है और 6-7 हज़ार पाउंड लगाकर आप पढ़ सकते हैं। सही वेल सेटल्ड है, वेल क्या नाम है, वेल ऑफ है पाकिस्तान में, इंडिया में। तो आप लोग अगर इतना एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे से पूछेंगे तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस वीज़े के लिए कभी भी 6-7 हज़ार पाउंड नहीं खर्च करूँगा। मैं क्यों आपको व्यूज़ के लिए, क्योंकि आप लोग आ जाएँ। और ये इस वीज़े पे आपको जॉब्स भी अलाउ नहीं होती हैं, तो फिर आप लोगों को जो है अपने पैसे भी रिकवर करना मुश्किल होते हैं। जॉब्स यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार पाउंड भी फीस पूरी करते हैं। आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कैसे करते हैं। आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप लोग पकड़े जाएँ तो फिर आप लोगों को पता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और 10-10 साल के बैन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसका और एडवांटेज ये हो सकता है कि आप एक को एक्सपोजर मिल जाता है कि आप यूके में आएंगे, स्टडी करेंगे और लैंग्वेज का कोर्स करके वापस चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपके रेफरेंस बनेंगे, किसी कंपनीज में आप बात कर सकते हैं, वापस जाएंगे, आप लोग हमें स्पॉन्सर कर दें। अगर इस तरह का कुछ सीन हो सकता है कोई लॉयर के थ्रू या कुछ भी करके, या कोई आपको यहाँ जानने वाला है वो आपको कि हाँ ठीक है मैं कर लेते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता, आप लोगों का अपना जो है ये पर्सनल मैटर होगा। लेकिन ये है कि इसमें आप लोग शेंजन कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। बट वीज़ा रेशो में ये नहीं कहूँगा कि मेरे बड़े व्यूज़ हैं और ये वो वीज़ा बड़े मिलते हैं, यहाँ से आप चले जाते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, लेकिन इस वीज़े पे आपको शेंजन वीज़ा लेना आई थिंक 10-15% ही चांस होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके हॉलीडेज़ नहीं होंगे। चलो 9 मंथ्स वाले के तो होंगे, आई थिंक 1-2 महीने बीच में शायद ऑफ भी हो, तो आप उसमें जो है आप लोग करके शेंजन वीज़ा ले सकते हैं। और किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर और कोई लूप होल ढूंढ के, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, जहाँ भी आप लोगों को कोई है या आपको इस बारे में कोई इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन है, तो आप जाके अपना लक को आजमा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप पे लेकिन 10-15% ही चांस होता है। इसका एक और बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आप जो है अगर 9 मंथ के लिए हैं तो 1 मंथ आपका ऑफ है, तो आप यूके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका वीज़ा एक लग चुका होगा यूके का, और आप किसी भी कंट्री में फिर इजीली बाद में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाना है या US जाना है, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है कि आपने स्टडी कंप्लीट किया, वापस आए हैं। तो यही इमिग्रेशन देख रही होती है किसी भी कंट्री की। तो ये इसके कुछ वो थे, ठीक है, प्लस पॉइंट्स भी थे और नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। और वीज़ा रेशो इसका शॉर्ट टर्म कोर्स है, 50-50 वीज़ा रेशो है। ये भी नहीं कहूँगा कि भाई सबको ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, 50-50 है, लाइक अ टॉस, प्रोबेबिलिटी 50-50। किस्मत अच्छी तो आ गया, नहीं अच्छी तो फिर 200 पाउंड ही ज़ाया होगा। कौन कौन से एक्सपेंस वापस होते हैं आपके?
200 पाउंड वापस होंगे, ठीक है। टीबी टेस्ट जो आपने करवाया होगा, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, वो तो वापस नहीं होगा, 10-12 हज़ार का होता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वापस आ जाएगी। जो आपका लॉस होगा 200 पाउंड एक, और जो आपकी जो टीबी टेस्ट की फ़ीस है वो अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराया तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ईजी सा प्रोसेस है यूके का इस वीज़े के हवाले से। तो आप लोग ये कैटेगरी में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो छोटी सी, और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। आपकी जो क्वीरीज थी वो मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हैं। इसमें आपकी जॉब के वाले से भी बता दिया, जॉब अलाउ नहीं होती, वीज़ा रेशो भी बता दिया, आगे क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स। आप लोगों को फैसला करना है, आप लोगों ने अपनी किस्मत आजमानी है या नहीं आजमानी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप DM कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।